बोल नहीं सकेगा। चाहिए सर, बुलाइए 28 लोगों को कर दीजिए। हमने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? मैं कहा यार यहाँ थोड़ी अलग प्रकार की मेजोरिटी लगती है। अच्छा छोड़िए सर, एक काम करिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो राज्य की विधानसभाओं से क्यों करवाना, खर्चा होता है। एक बार कहिए संसद वालों से, कहिए तुम ही लोग बना लो, राष्ट्रपति बनाना है। हमने कहा नहीं यार, इसके करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी सर आपको? तो आपका तो सब मामला बढ़िया है, 28 लोग पकड़ देना। नहीं यार, विशेषता अलग है। बोले क्या विशेषता? मैंने कहा यार कम से कम आधे लोग प्रेजेंट चाहिए, हाफ से अधिक मेजोरिटी चाहिए। मतलब सर कितना चाहिए? मैंने कहा यार कम से कम 273 से ऊपर तो मेजोरिटी चाहिए। बोले फिर? मैंने कहा इतना लोग तो प्रेजेंट चाहिए। फिर उसके अलावा सर क्या चाहते हैं आप? 271 मतलब देख लीजिए ना, 27 गुना 54। मैंने कहा उसके अलावा क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो आ गए उनका 2/3 वोटिंग चाहिए। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ये सब बातें आप बता रहे हो आज, क्या भविष्य में ये पढ़ाई नहीं जाएंगी? क्या पढ़ाई जाएंगी, हर चीज बार बार पढ़ाई जाएगी। लेकिन वही वाली बात है ना जी, आपको जिस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा उसकी विशेषताओं का बखान पहले हो जाए तो आने वाला समय थोड़ा सुहाना हो जाता है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको मान लीजिए कि आगरा का ताजमहल घूमने जाना है, आपको अक्षरधाम टेंपल घूमने जाना है, आपको संसद घूमने जाना है, लेकिन आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि वहां क्या है, तो आपके मन में जिज्ञासा नहीं पनपेगी। जब तक जिज्ञासा नहीं पनपेगी, आप उसके प्रति उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, पढ़ने के प्रति उत्सुक नहीं होंगे। विशेषताएं बिल्कुल उसी तरह से हैं। जब कोई आपके घर आ रहा होता है तो आप उसको बताते हैं कि यार दोस्त मेरे घर चले आओ, हमारा शहर बहुत प्यारा है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। क्यों? क्योंकि एक बार विशेषताएं बतानी जरूरी है, तब जाकर वो हमारे यहाँ आएगा, तब तो हम उसकी मेहमानबाजी कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता था कि भैया विशेषताएं पहले यात्रियों को बता दी जाएं तो ये संविधान की इज्जत करेंगे। हम भी इसी क्रम में आपको ये सारी बातें बता रहे हैं ताकि आपको इज्जत मिलेगी। अच्छा इतनी बड़ी चीज है क्या सर? प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए सर 300 लोग आए, आप बताइए सर 300 लोग आए थे, आपने कहा उनका 2/3 चाहिए, इसका मतलब 200 सांसद अगर आ गए तो क्या मूल अधिकार में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। पहले 50% को क्रॉस कराओ, 273 से ऊपर लेकर जाओ, तब जाकर जो आए हैं उनका 2/3 करो। 350 से नीचे कुछ नहीं होता है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बड़ा ही नंबर गेम चल रहा है। अरे हमने कहा यही तो बात है, एक बड़ा नंबर गेम चल रहा है और बिना सांसदों की संख्या के कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सांसद तो राज्यों से चुन के ही आते हैं। तो मेरे को ये बताओ, जब सांसद राज्यों से चुनकर आते हैं, राज्यों से चुनकर आए हुए सांसद अपने ही खिलाफ फैसला कैसे करवा लेंगे? विशेष रूप से उन क्रमों में जहां पर स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जहां पर अति विशिष्ट मेजोरिटी लगती है, वहां पर जो प्रेजेंट सांसद हैं वो अपने खिलाफ तो कुछ काम करवा नहीं लेंगे। ये क्या दर्शाता है? हमारे संसद की, हमारे संविधान की कठोरता दर्शाता है कि हमारा संविधान लल्लू पल्लू नहीं है, बहुत मजबूती है, उसमें संशोधन कर नहीं सकते। लेकिन सर फिर ये लचीला का मतलब क्या निकाला जाए? हमने कहा यार ये जो साधारण मेजोरिटी से जो चीजें पास हो जाती हैं, मतलब हमारे संविधान में विशेष प्रावधान है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साधारण मेजोरिटी से हो जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशिष्ट मेजोरिटी से होंगी। इसका मतलब हमारे यहाँ पर कठोरता और नम्यता का, यानी हमारे यहाँ पर संविधान रिजिड भी है तो संविधान सॉफ्ट भी है, इजी भी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। हमारे संविधान की जो ये विशेषता है, ये लचीलापन जो है, ये कई जगह केंद्र को मजबूती देता है। आप देखिए केंद्र सरकार के द्वारा चाहे फार्म बिल लाए गए हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के क्या कहते हैं इसको, अपने साधारण बिल द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया हो, ये केंद्र सरकार अपने लेवल पर लेकर आ गई, यानी केंद्र ने अपने लेवल पर परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब हमारे यहाँ कुछ चीजें तो केंद्र को एकदम पावर के रूप में मिली हैं। ये विशेषता दर्शाती है कि केंद्र, ये लचीलापन एक